नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं एवन टीवी पर। इस वक्त हम लेकर आए हैं बहुत ही खास कार्यक्रम। ये कार्यक्रम जुड़ा है ग्रहों की चाल पर। ग्रह क्या परिवर्तन करेंगे हमारे देश पर, प्रदेश पर। ये ग्रह क्या नई चीजें लेकर आएंगे या इन ग्रहों से भारत किस दिशा में जाएगा, उसका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी या घटेगी। इन सारी शंकाओं का, इन सारे सवालों का जो समाधान है, जो प्रश्नों का उत्तर है, वो लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान डॉक्टर महिमा जी चतुर्वेदी। महिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ज्योतिष फील्ड में बहुत सालों से जुड़े हैं, आपने बहुत सारा रिसर्च किया है। तो हमने जो चर्चाएं की थी अलग अलग राशियों पर की थी, और लेकिन अगर हम भारत की बात करें, भारत की जो कुंडली है वो क्या कहती है कि सन 2023 में भारत किस दिशा में बढ़ेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत देश का मान सम्मान बढ़ेगा या कोई और चीज इसमें ऐड होने वाली है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। भारत के हिसाब से हम देखते हैं जैसे 2023 में जो स्टार्ट हो रहा है वो काफ़ी अच्छे योग में इस साल का शुभारंभ हो रहा है, और केतु इसमें मेन नंबर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम भारत की स्थिति देखेंगे तो इस साल जो फर्स्ट हाफ है, या आप मान के चलिए कि अगस्त सितंबर तक जो इंडिया की कंडीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी, काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो एक हम डिजिटल चीज़ें कह सकते हैं, जो हम पैन इंडिया कहते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी में और भी ग्रोथ होगी। जी जी, बिल्कुल। भारत की बात की तो जो मैम सबसे बड़ी समस्या जो आती है, जिसका डर है पूरे देश में नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये समस्या है, वो है कोविड की। कोविड फिर से लौट रहा है, और जो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो वो एक अलग उनका पहलू है। ज्योतिष क्या कहता है इसमें? क्या फिर से लॉकडाउन होगा? क्या फिर से हम इसकी चपेट में आएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी, या सब बेरोजगार हो जाएंगे? क्या इस तरह का माहौल खौफनाक होने वाला है या फिर कुछ मिला जुला असर होगा? जी, देखिए, जो शुरू की स्थिति है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि ये केतु का साल है, और जब ये 2023 जो शुरू हो रहा है ये लगभग आंशिक काल सर्प दोष के साथ शुरू हो रहा है। तो जो 3-4 महीने होंगे, जो मार्च तक का समय होगा, 3-4 महीने होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोविड की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि जो पहले की भयावह स्थितियां रही हैं, जो बहुत खराब और नेगेटिव रहा है और पैनिक कंडीशन थी, वैसी स्थिति नहीं है। इस बार थोड़ा चीजें कंट्रोल हैं, और जो हमारी भारत की या हमारे प्रदेश की कुंडली बनी हुई है, जो योग बने हुए हैं, वो बहुत नेगेटिव नहीं है। गुरु इस बार बहुत अच्छे उसमें है। तो आप ये मान के चलें कि पैनिक की कंडीशन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, कोरोना का थोड़ा प्रभाव जरूर रहेगा। जी बिल्कुल, कोरोना का प्रभाव रहेगा, लेकिन सतर्कता में ही सावधानी है, सतर्कता हम रखेंगे। तो ज्योतिषी जो दृष्टिकोण है, ज्योतिष की जो सतर्कता है, वो क्या कहते हैं? हमें क्या किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिसको हम साइंस के साथ भी जोड़ सकते हैं? वो अगर हम ओवरऑल एक देशवासियों के लिए अगर आप कहें, क्या आप कहना चाहेंगे? जी, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अगर हम ज्योतिष और साइंस को मिलाते हैं और कोविड के हिसाब से देखते हैं, तो आपको जितना हो पाए इस साल गणपति की आराधना करनी है और सूर्य को जल चढ़ाना है, जिससे आपका ऑरा मजबूत होगा। देखिए, जो सूर्य है हमारी आत्मा का कारक है, और ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग होता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति इम्यूनिटी की दृष्टि से स्ट्रांग रहेगा, उसका मनोबल ऊंचा रहेगा, और वो प्रॉपर व्यायाम और दैनिक जो दिनचर्या होती है उसको एक रूटीन में रखेगा, तो डेफिनेटली इस कोविड का प्रभाव, अगर मैं ज्योतिष और साइंस दोनों के हिसाब से देखूं, तो उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है, जो सभी लोग अपने जीवन में उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो आप बात बता रहे थे कि 2023 में भारत की कुंडली, उसमें आप जो केतु का प्रभाव बता रहे थे और गुरु का, तो अगर इसे हम थोड़ा सा और सरल शब्दों में समझना चाहें तो आम जन से जुड़ी हुई चीज के बारे में, अगर केतु कैसे प्रभाव डालेगा और गुरु किस तरह सकारात्मक रहेगा? जी, अगर जैसे मैं आपको केतु का बता रही हूँ, केतु देखिए एक ऐसा कारक है जो कहीं ना कहीं पे मानसिक तनाव देता है। तो अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें व्यक्ति के हिसाब से या देश के हिसाब से, तो सभी लोगों पर इसका थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। लोग मानसिक तनाव में रहेंगे, और ये मंगल के साथ रोचक और कलह योग भी बना देता है। तो कई बार लड़ाई झगड़े की संभावना रहेगी, लोगों का पेशेंस कम रहेगा, और छोटी छोटी बातों में उनमें एग्रेशन रहेगा। तो आपको ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा गणेश जी की आराधना करें, और आपस में एक सामंजस्य बिठा के रखें, सद्भावना से रहें, और किसी भी तरीके से लड़ाई का या एक नेगेटिव माहौल ना बने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी पॉइंट पर मैं आने वाला था कि देश में जो अमन चैन होता है, सांप्रदायिक सद्भाव होता है, तो क्या इस बार ऐसा कुछ होने की संभावना है, आशंका है? संभावना तो नहीं कहूंगा, आशंका तो नहीं है इस बार जो केतु है वो जी, क्या देखिए, डालेगा? केतु भी है, और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति ऐसी है। देखिए, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन अगर हम मेजर रूप में देखें तो भारत में ऐसी बहुत कोई मेजर संभावना नहीं है कि अमन चैन हमारा खोए, और ये हमारी भी एक मॉरल ड्यूटी है कि हम यह ध्यान रखें।
और जो एक चांडाल योग बन रहा है राहु और गुरु का, उसमें जरूर लोगों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है जो सेकंड हाफ में रहेगा। और उस समय शनि भी वक्रीय रहेगा और गुरु भी वक्रीय रहेगा। तो उस समय अगर हम भारत के हिसाब से कहें या बीमारी हारी के हिसाब से कहें या आपसी मन मुटाव या पॉलिटिकल चेंजेस के हिसाब से रहें, तो वो जो समय है थोड़ा नाजुक रहेगा। जी बिल्कुल, समय नाजुक रहेगा, लेकिन अपने मन को नियंत्रण में रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव भी हमारे हाथ में ही होता है, हम अपने मन को काबू में रखें। हालांकि ग्रह इफेक्ट डालेंगे, आपने जिस तरह से बात बताई है कुंडली के हिसाब से तो चलेगा ही। अगर हम बात करें भारत की पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो क्या वो फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा कुछ संकेत है? जी देखिए, केतु का एक तो नेगेटिव पार्ट भी है और एक केतु अगर आप देखेंगे तो केतु और गुरु का आध्यात्मिक रोल बहुत महत्व है। और जो हमारा देश रहा है एक योग, जो हमारा संस्कार संस्कृति का पूरा माहौल है, ये डेफिनेटली 2023 में और बढ़ेगा। और जिसके अभी जो कमान हमारे जो संभाल रहे हैं, उनके हिसाब से भी हमारे देश का, जो हम इंटरनेशनल फ्रंट पे कहेंगे, देश का मान सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा और ये डेवलपिंग से एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आएगा। जी बहुत ही शुभ संकेत है सभी देशवासियों के लिए, जानकर उनको अत्यंत प्रसन्नता होगी, क्योंकि ज्योतिष जो कह रहा है वो बहुत ही अच्छी बात कह रहा है। लेकिन एक और डर है आचार्य जी, जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, कि कई देश आपस में युद्ध की कगार पर है। यूक्रेन की बात कर ले या कुछ छुपे हुए देश भी हैं जो इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जी देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर को देखें, जो नाटो कंट्रीज हैं और जो यूक्रेन और रशिया की स्थिति बनी हुई है, उसमें जो अमेरिका का भी जो एक इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ज़रूर जो ये महीने रहेंगे मार्च से अक्टूबर में, ये काफ़ी नेगेटिव रह सकते हैं इंटरनेशनल फ्रंट में। और मंगल की स्थिति भी ऐसी है जो सभी में एग्रेशन बढ़ा देगा। तो भारत का देखिए जो इसमें रोल होना चाहिए, वो एक शांति दूत हमेशा रहा है और उसे सद्भावना और शांति फैलानी चाहिए। मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो अगर हम भारत को देखें तो वो इंटरनेशनल फ्रंट पे उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होगा और शांति बनाए रखेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी है कि भारत इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। और भारत इस वजह से ही जाना जाता है क्योंकि ज्योतिष का जो संबंध है वो हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान को पूरे विश्व ने इस मामले में सराहा है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान भी है और लोगों ने बहुत तपस्या की, आराधना की है। इसके अलावा कोई खास ऐसी बात जो भारत के दृष्टिकोण से आपको लग रही है कि 2023 में भारत के लिए ये अच्छी होगी? और मेन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने सब बात कर ली, जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को, तो कृषकों के लिए, किसानों के लिए 2023 कैसा रहेगा? जी जो 2023 है ओवरऑल देखें तो हम भारत की दृष्टि से वैसे काफ़ी अच्छा समय जाएगा। बस जब शनि और गुरु कुछ वक्रीय होंगे तो थोड़ी सी टफ सिचुएशन आ सकती है, हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि हमारा 70% जो देश है वो गांव में बसता है और किसान उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जो किसानों की स्थिति है वो जून जुलाई के बाद काफ़ी अच्छी होगी और इस बार अच्छी फसल होगी। जो बारिश का भी समय होता है फसल की दृष्टि से, वो भी उनका काफ़ी अच्छा रहेगा। और कृषकों के लिए मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ, वो काफ़ी इस समय जो आगे रहेंगे ऑर्गेनिक और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ जाएंगे। जी जी, डिजिटल वर्ल्ड जो आप बता रही हैं, तो भारत इस और भी बहुत आगे बढ़ रहा है, डिजिटल क्रांति आने वाली है। तो कृषि और डिजिटल क्रांति हम दो अच्छे संकेत मान सकते हैं 2023 के लिए। तो जिस तरह की राशि की तो हमने बात कर ली, तो जो केतु है आप बता रहे हैं अंक गणित के हिसाब से, अंक शास्त्र के हिसाब से, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये साल 2023 7 अंक से जुड़ा है। तो 7 अंक क्या कहता है भारत के बारे में? और सभी जानकर अगर एक बात में समेट लिया जाए तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जो 7 अंक है वैसे ये बहुत अच्छा अंक है। ये आध्यात्मिक अंक भी है और प्रोस्पेरिटी का भी अंक है, ये गूढ़ रहस्यों का भी अंक है। अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो इस साल ज़रूर कोई अच्छी इन्वेंशंस हो सकती हैं, साइंटिस्ट काफ़ी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल पूरे जगत में और पूरे फ्रंट पे काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ केतु के लिए जो हम कहते हैं 1 नंबर और 2, 9, 6 ये नंबर, इनके लिए सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम भारत के हिसाब से देखें तो सिर्फ आपसी जो संप्रदाय है उसमें शांति बनी रहे और वो अग्रसर हों तो डेफिनेटली उनके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। और ये 7 की बात करें तो कई लोग होते हैं जो खुशकिस्मती से लकीली वो 7 नंबर ही है। जैसे मेरे मूलांक में अगर 7 आता है तो उस व्यक्ति को क्या खास करना चाहिए ताकि वो पूरा लाभ ले सके 2023 का? देखिए, अगर वो पूरा लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी जो 7 नंबर हैं, एक टोटल नंबर होता है, एक हमारा मूलांक होता है कि 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, या अगर उनका टोटल ही 7 आ रहा है या उनका डेट ऑफ बर्थ ही 7 को है, तो उन्हें एक तो केतु देव की आराधना तो करनी ही है। साथ ही साथ उनको कुछ चीज़ जो अपने बड़े गुरु हैं
या जो अपने भाई बहन हैं उनसे उनको रिश्ते में सुधार करना है, तो डेफिनेटली उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और केतु के जो नेगेटिव प्रभाव हैं उससे वो बच पाएंगे। जी, कोई मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र या कोई ऐसा टिप्स जो सभी कर सकते हैं, जो 7 अंक से जुड़े हैं, खास तौर पर वो ऐसा कोई मंत्र हो? देखिए 7 अंक के लिए भी, और केतु सभी की कुंडलियों में होते हैं, चाहे वो देश हो, विदेश हो या व्यक्ति हो, तो केतु से बचाव के लिए ओम केम केतवाय नमः, और केतु और राहु की नेगेटिविटी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा गणपति की आराधना करनी चाहिए। तो आप गणपति अथर्वशीष पढ़ें, ओम गंगणपते नमः का जाप करें और जितना हो सके गाय की सेवा करें, तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, तो हमने जाना देश में 2023 में राशियां, जो देश की राशि है, जो अंक है, वो क्या कहता, विस्तार से हमने जान रहे थे साल 2023 में राशियां और ग्रह भारत के लिए क्या प्रभाव डाल रहे थे। विस्तृत चर्चा की डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी जी ने, हर पहलू पर बात की। अब हम बात कर लेते हैं प्रदेश की। महिमा जी, राजस्थान प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, पशु यहाँ धन को माना जाता है, तो आप बताएं कि राजस्थान के लिहाज से साल 2023 किस तरह जाने वाला है? देखिए राजस्थान के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये साल काफ़ी अच्छा जाने वाला है, लेकिन जो मार्च अप्रैल के बाद का समय रहेगा, जब जैसे शनि वक्रीय होंगे और गुरु भी वक्रीय होंगे, तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम पशुधन के हिसाब से देखें तो वापस से कुछ पशुओं से रिलेटेड बीमारी आ सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जो गांव वाले होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें अपनी जो फसल है और जो पशु हैं वही उनका असली धन होते हैं, तो उनका विशेष रूप से सितंबर से लेकर एंड ऑफ ईयर तक उनको बहुत ध्यान रखना है और कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे उनके जो पशु हैं वो बच पाएं, अच्छे से रह पाएं और जो उनकी फसल है वो भी अच्छी ग्रो करे। जी बिल्कुल, और आपने पशुओं के बारे में बहुत सही बात बताई। उससे पहले ही सतर्क रहेंगे किसान भाई जो हमारे हैं। तो अब जो जिस तरह से मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हिंदुस्तान का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसा रहेगा उसका परिदृश्य, तो अगर राजस्थान की बात करें, हालांकि सभी राज्य एक हैं, लेकिन एक रहता है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि राजस्थान कुछ प्रगति करेगा डिजिटल क्रांति की ओर, या कुछ ऐसी चीज जो प्रदेश को देश में सबसे अलग बनाए। देखिए जो राजस्थान की अभी स्थिति है, देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल भी काफी उथल पुथल रह सकती है मार्च अप्रैल के बाद। और उस वजह से जो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्थिति है वो विकास कार्यों पे उतनी शायद नहीं रह पाए, तो जो 3-4 महीने बीच के रहेंगे उसमें थोड़ी सी ग्रोथ राजस्थान की हम रुकी हुई मान सकते हैं। लेकिन अगर हम आगे का समय देखें तो जो आपने डिजिटल के लिए प्रश्न पूछा है, डेफिनेटली अब गांव-गांव के लोग भी डिजिटल पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और भारत के पटल पर अगर हम देखते हैं तो राजस्थान एक अच्छा आगे बढ़ने वाला राज्य होगा। अगर हम जो खेती के रिलेटेड लोग हैं या डिजिटल हैं या जो स्टूडेंट्स हैं पर्टिकुलर, उनकी विद्या पर अगर वो ध्यान देते हैं तो भारतवर्ष में उनका अच्छा नाम हो सकता है भारत के सामने। जी बिल्कुल, जैसे प्रदेश को कहा जाता था, जैसे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान है, ऊंट होते हैं, पानी की कमी है, संकट से सामना करते हुए लोग हैं, तो ये शक्ल बदलेगी क्या? राजस्थान की जो एक छवि आती है, रणबांकुरों का प्रदेश है, लेकिन कई जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसकी वजह से कई चीज़ों की पूरे देश से थोड़ा अलग है। तो क्या हमारा ये जो चेहरा है, इस बार जो क्रांति आ रही है, हम बार बार डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सूरत जो है 2023 में कुछ बदलने वाली है? जी बिल्कुल, राजस्थान की जो स्थिति है, जो आप देखेंगे सितंबर और जुलाई का जो टाइम रहेगा, इसमें एक अच्छा समय इनके लिए रहेगा और इस साल बहुत अच्छी बारिश के भी अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश के एक मॉडरेट रूप में या अच्छे रूप में होने से हमारी फसलें अच्छी होंगी और डेफिनेटली जो हमारा गाँव का इलाका है, शहर तो डेफिनेटली विकसित हैं, डिजिटली भी विकसित हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएँ भी हैं, पर हाँ खेती अच्छा होने से और पशुधन को सेव करने से जो गाँव का स्थिति है वो काफ़ी विकास होगा और राजस्थान में गांव के विकास से जो स्थिति रहती है तो वो देश में उसका आगे आना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, आपने पशुधन के बारे में बता दिया, कृषकों के बारे में बता दिया, किसान भाइयों के लिए। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने थोड़ा सा हिंट दिया था शुरुआत में कि राजनीतिक रूप से कुछ उठापटक हो सकती है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो राजनीति क्या कहती है राजस्थान की? देखिए क्योंकि जो स्थिति है अभी अक्टूबर में मंगल का रोचक योग बनेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और गुरु भी वक्रीय होंगे, तो एक खींचातानी सी राजस्थान के पॉलिटिकल जो स्थिति है उसमें रह सकती है। जो मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन फिर भी क्या है कि जो स्थिति है वो आपस में खींचातानी की रहेगी, कुछ उथल पुथल हो सकती है और एंड ऑफ द
ईयर में फिर राजनीतिक स्थिरता देखी जा सकती सत्ता परिवर्तन के योग हैं? है। जी बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन के तो योग हैं ही। जी जी बिल्कुल, इस सवाल पे सभी की दृष्टि जरूर जमी होगी। तो प्रदेश की हमने पूरी बात कर ली, आपने देश के बारे में भी बहुत सारी चर्चा कर ली। अगर हम और बात करें ज्योतिष के हिसाब से, जैसे अंक की हमने बात की, तो कलर्स भी बहुत मायने रखते हैं। आपने ज्योतिष में मैंने कहीं पढ़ा है, और आप तो खैर उसकी ज्ञाता हैं, तो अगर कलर को या अपने पहनावे में या आम दिनचर्या में कलर्स का किस तरह से उपयोग किया जाए, या 2023 में पर्टिकुलर राशि वाले क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में आपसे विस्तृत जानकारी जी, चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है कि देखिए हर इंसान, जैसे गांव के लोग हैं या शहर के भी हैं, बहुत सारे लोग स्टोन्स नहीं पहनना पसंद करते, तो वो कुछ कलर थेरेपी कर सकते हैं। जैसे अगर हम मेष का देखें तो मंगल उसका स्वामी है, तो वो रेड कलर को यूज करें, या भगवान के जैसे एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, वो फल चढ़ाएं तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो दूसरी टॉरस राशि है, उसको सफेद और जितने भी ग्रे लाइट कलर्स होते हैं वो उनके लिए अच्छे रहेंगे। मिथुन और जो कन्या राशि है, दोनों के जो स्वामी हैं बुध हैं और गणपति उनके स्वामी हैं, तो उनके लिए ग्रीन कलर, पैरेट ग्रीन कलर, ये अगर वो पहनते हैं और इसी का ही जैसे मान लीजिए ग्रीन कलर के फ्रूट भगवान को अर्पण करते हैं, तो उनके भाग्य को बहुत प्रबलता मिलेगी। जी बिल्कुल, ये सामान्य रूप से आपने कहा कि जो इसमें कोई राशि की जरूरत नहीं है, कुंडली की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर ये जो रंग है जो 2023 में केतु है, तो केतु को कौन सा रंग प्रभावित करता है? देखिए केतु के लिए जितने भी एक ग्रे शेड होते हैं, जी। व्हाइट, ग्रे या थोड़ा सा जो सिल्वर कलर हम मान सकते हैं इस समय जो अच्छा रहेगा, चांदी का कलर, जी चांदी जी, का रंग, जी। तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर केतु किसी की कुंडली में बहुत खराब है और केतु परेशान कर रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है, और चांदी वो पहन सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि चांदी पहन सकते हैं। कपूर का दान उन्हें करना चाहिए, ये सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कपूर का दान कोई करे कोई ना करे, कपूर का दान जो भी करेगा उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल, और दान की बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन आपसे एक थोड़ा सा अलग सा सवाल है कि जैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं अभी, तो राजस्थान में आप तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं जो जिनके पास साधन होते हैं, लेकिन हमारा एक प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां तक ज्योतिष से संवाद करना संभव नहीं है, वो जो चाह कर भी नहीं जुड़ पाते। तो कुछ ऐसे टोटके हैं या कुछ ऐसे उपाय हैं जो गांव में बैठे हमारे किसान भाई या जो दूर देहात में लोग बैठे हैं वो ऐसा कर सके और अपने जीवन में आने वाली विपत्तियों से बच सके? जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये बात सही है कि ग्रह को सही करना या दान पुण्य करना इम्पोर्टेंट होता है, पर कई बार अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, आपका पुरुषार्थ अच्छा होता है, तो वो भाग्य को बहुत सपोर्ट करता है। और जैसे सूर्य है तो वो पिता के कारक हैं, तो अगर आपके संबंध अपने पिता से अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपका सूर्य प्रबल होगा। ऐसे ही चंद्रमा है, वो माँ का कारक है। केतु भी कहीं ना कहीं माँ को, बहनों को इफेक्ट करता है, तो अगर आप अपनी माँ से और बहनों से ब्लेसिंग्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपका केतु और चंद्रमा अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो गुरु है, गुरु के लिए हमें अपने गुरु, साधु, सन्यासी और बुजुर्ग लोगों को सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तो डेफिनेटली जो आपके गुरु हैं वो स्ट्रांग होंगे। इसी तरीके से मंगल जो हमारा भाई बहन के कारक होते हैं, भाई मेनली आप मान लीजिए जो हमारे अनुज ब्रदर्स होते हैं, उनके लिए मंगल काफी स्ट्रांग होता है। और बुद्ध के लिए भी हम देख सकते हैं कि जो गाय है, गाय की हमें सेवा करनी चाहिए। सब गांव में भी कर सकते हैं, गाय को चारा खिलानी चाहिए, गाय को सेवा करनी चाहिए। और जो तोते होते हैं, एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बुद्ध के लिए बताती हूँ, जो 2007 में भी काफी लाभकारी, सॉरी इसमें भी लाभकारी रहेगा 23 में। आपको तोते जो होते हैं उन्हें पिंजरे सहित लेना है और फिर उन्हें उड़ा देना है, यानी उन्हें आजाद कर देना है। जी, तो पंछियों को आजाद करने से जो केतु के या गणेश, जो आपके बुध की नेगेटिविटी है, उसमें आपको काफी आराम आएगा। जी जी बिल्कुल, आपने तो बहुत ही ऐसे सरल उपाय बताए हैं जो किसी के भी जीवन से, राजस्थान की जो वो एक जनजाति है, जो लोग हैं जो दूर गांव में बस रहे, उससे जरूर फायदा उठाएंगे। और हम बात कर लेते हैं 2023 में अंक की बात करें तो 7 जो अंक होता है वो किसका प्रतीक होता है, और प्रदेश का जो अंक है, प्रदेश के हिसाब से 7 क्या नई चीज लेकर आएगा? देखिए वैसे तो ये केतु का अंक है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन जो प्रदेश के हिसाब से हम कहेंगे, जो मैंने आपको पहले बताया कि राजनीति में थोड़ा सा मनमुटाव, खींचातानी, एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाना, ये केतु के थोड़े से नेगेटिव प्रभाव राजस्थान की राजनीति में पड़ सकते हैं। लेकिन यही अगर हम देखते हैं कि गांव वाले या धन दाने के हिसाब से या राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, गांव हो या शहर, उसमें अगर आप केतु के जो दान करते हैं, काली चीज़ों का दान करते हैं, मछलियों को कुछ दाना डालते हैं, जो गाँव वाले भी कर सकते हैं और शहर वाले भी कर सकते हैं, तो इससे राजस्थान काफी अग्रसर होगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसके काफी लाभकारी परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल। अब एक ऐसा सवाल जो
कई लोग होते हैं जिनको अपना जन्म तिथि पता नहीं होती, जन्म समय पता नहीं होता, दिन पता नहीं होता, जिनको पता ही नहीं कि उनकी राशि क्या है, उनके लिए भी तो साल नया है। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो जो ऐसा उपाय करें जहाँ राशि भी काम ना आए, ना जहाँ जन्म समय ना हो? जी, देखिए उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जिनके पास कुछ भी अपनी डिटेल्स नहीं है जन्म के बारे में, वैसे तो प्रश्न कुंडली होती है, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाएँ, तो आपको जो सबसे ज़्यादा करना है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, गायत्री के जाप करने हैं और साथ ही साथ सूर्य को जल चढ़ाना है। जी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मंगल की जो नेगेटिविटी है, जैसे आप घर में लाल फलों का उपयोग कर सकते हैं, बुध के लिए आप हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, ये एकदम साइंटिफिक भी है और ये इन ग्रहों को भी सुधारती है। तो आप इस तरीके के छोटे मोटे उपाय करके अपना जीवन सुधार सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सरल उपाय बताए, क्योंकि ये आमतौर पर देखा गया है कि एग्जैक्ट टाइम डेट नहीं होती है तो फिर हम वो अपनी कुंडली नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा हमने देश, प्रदेश और हर ग्रह पर करी, और जो अंक की बात भी की है हमने। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 2023 देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक, अगर आपकी 2 लाइन में अगर मैं कहना चाहें तो मिला जुला कैसा रहेगा? अगर हम ओवरऑल देखना चाहें 2023 तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा खींचातानी या मन मुटाव या एग्रेशन में नहीं जाना है, शांत मन से रहना है। और इसमें नियम बहुत ज़रूरी है कि आप दिनचर्या को एकदम सेटल करके चलें और भगवान का नाम लें। और इन सबके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने कर्म को सुधारें, अपने बड़ों को, अपने रिश्तों को सुधारें और सबसे प्यार और सद्भाव से रहें। और मंत्र जरूर जोड़ दें आप साथ में, आपसे सब मंत्र ही सुनना जी चाहेंगे। जी, आप देखिए ओम केम केतवाय नमः, ओम गंगन पते नमः। और सूर्य के लिए तो आप जानते हैं कि आप गायत्री मंत्र भी करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला समय आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर एंगल से, मतलब जितनी सरलता से आपने समझाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक है इस वक्त A1 टीवी पर, वो इससे बहुत फायदा लेंगे। आपने अपने ज्ञान का जो विस्तृत ब्यौरा है वो हमारे तक साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो A1 टीवी पर इस खास कार्यक्रम में आपने जाना कि देश में ग्रहों का खेल, ग्रहों की चाल क्या प्रभाव डालेगी, प्रदेश की स्थिति क्या रहेगी, राजनीति में क्या उठापटक रहेगा। इन सारे सवालों का हमने विस्तृत जवाब जाना और बहुत सारे जो उपाय थे वो भी हमने जाने। कुछ इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए A1 टीवी।